अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेंसीज़ के एनालिसिस और चलते हैं करेंसीज़ के वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल कर सकती हैं। तो अगर हम लोग न्यूज़ेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं सोमवार वाले दिन, तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई ख़ास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन जेपीवाई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है। इसके अंदर जो है वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल सकती हैं, ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो रेट आ रहे हैं, उनके जो बैंक ऑफ जापान के रेट है, वो आपने जो है ना वो मिस नहीं करने हैं। इसके अंदर आपको यूएसडी जेपीवाई के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें, यूरो के अंदर आपको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:15 पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेड दे सकता है। अच्छा, उसके बाद यूरो का काफ़ी ज़्यादा डाटा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2:30 पे, तो पाउंड का डाटा है, तो जीबीपी यूएसडी के अंदर आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 7:45 पे बुध वाले दिन की, तो हमारे पास कैड का बहुत अच्छा डाटा है, तो कैड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखिए आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उसके सॉरी ये जो वीक है, इस वीक के अंदर आपको मोस्टली कंट्रीज़ के जो है वो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे, जो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो करेंसीज़ की मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल रहेगी, तो आपने बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अच्छा, 7:45 पे हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है यूएसडी का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए, और स्पेशली जो यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग जुमेरात वाले दिन की बात करते हैं, तो जुमेरात वाले दिन यूरो का जो है वो रेट आ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीजिंग रेट है, तो उसमें जो है वो आपको बहुत इस टाइम के मुताबिक 6:15 के ऊपर आपको मार्केट के अंदर यूरो के पेयर के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन हमारे पास जो है वो यूएसडी के एडवांस जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो जितनी भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनके अंदर आपको रेट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएसडी की कोर पीईसी इंडेक्स की है, तो इसके अंदर भी आपको जो है वो बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है 6:30 बजे के करीब। अच्छा, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देख लें टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा यूरो का जो है वो टेम्पलेट लगा हुआ है। अच्छा, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो कभी भी अपने सेटअप से बाहर जाके ट्रेड मत किया करें, क्योंकि लॉस उस वक़्त होता है जब आप अपने सेटअप से बाहर जाके ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज किया, और रेंज करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा ब्रेक इन कर दिया। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो दोबारा इस लेवल तक आ सकती है और यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। तो अभी यहाँ तक आने के बाद लॉन्ग टर्म की थोड़ी-सी बात कर रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट टेस्ट करे, आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यूरो की वीकली की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीक के अंदर भी यूरो के बारे में बताया था कि यूरो का जो है वो आपने ये वाला जो लेवल है, मैंने वाज़ह तौर पे आप लोगों को चीज़ें थोड़ी-सी बताई कि ये वाला जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक यूरो को आपने सेल साइड पे देखना है। और इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो यूरो ने एक बहुत अच्छी रेंज जो है वो क्रिएट की हुई है इस एरिया से, और यहाँ पे हमें एक रैली बेस्ड मूव देखने को मिला है दिसंबर के अंदर और नवंबर के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर रैली बेस्ड मूव होते हैं, तो उस तरह से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है ना इवनिंग स्टार का पैटर्न जो हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन भी मिलती है कि जहाँ पे डोजी बना, डोजी के बाद उसने उसका लो भी तोड़ दिया, और प्रीवियसली अब मार्केट का यही फोरकास्ट है कि जो यूरो की मार्केट है वो नीचे की तरफ आ सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेली के अंदर, तो डेली के अंदर जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसने जो है वो एक अप ट्रेंड जो है वो बनाया हुआ है इस तरीके से। और जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल चीज़ें जो है वो मैं डेली अपने ग्रुप के अंदर जो है वो आपको पोस्ट करके बताता हूँ। ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से चल रही हैं, मतलब जो इसका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया से मैंने आप लोगों को एक दफ़ा सेल करवाया था, और यहाँ तक मैंने बताया था कि आप जो है वो मार्केट यहाँ तक आ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो गेन किया है। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया में क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आपको कोई पिन बार देखने को मिल जाती है ऊपर की तरफ, जैसे ये प्रीवियसली पिन बार हमें देखने को मिली, उसके बाद हमें एक डोजी देखने को मिला, उसके बाद प्रीवियसली हमें जो है ना वो अब ये एक पिन बार टाइप जो है ना वो कैंडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको एक चीज़ थोड़ी-सी बता देता हूँ कि आपने इसमें ट्रेड एंटर कैसे करना है। अगर तो मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज़ हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो फिर जो है ना वो आप मार्केट को जो है वो
बाय वाली साइड पे देख सकते हैं यूरो को। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट को हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यूरो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यूरो के छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से H4 की, तो इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो एक बहुत अच्छा पैटर्न जो है वो हमें क्रिएट करके बताया था। अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया से पैटर्न को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक ये जो है ना, ये एक हेल्डर शोल्डर जो है जो बना हुआ था इस एरिया के अंदर, और यहाँ से मार्केट जो है वो मूव ऑन किया। अच्छा, अब क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से रेंज कर रहा है। तो मार्केट आने वाले टाइम के अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो यूरो की मार्केट जो है वो आपको रेंज करने को देखने को मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरो की इंटरेस्ट रेट भी है, तो मार्केट यूरो की जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल मिल सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि या तो आपने इस एरिया से बाय करना है या फिर आपने इस एरिया से सेल करना है। आगे पीछे यूरो को जो है ना आपने ट्रेड से अवॉइड करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग पाउंड की बात कर लेते हैं, और पाउंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये मेरा मंथली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो पाउंड में जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे जितने भी हाईज लोज हैं वो सारे मार्क किए हुए हैं, और मार्क करके मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत प्यारा पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना हुआ है, और मार्केट जो है वो इसके अंदर मूव कर रहा है। और अच्छा, यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट के जितने भी हाई लो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेल होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है इस एरिया से। तो यहाँ से आप इसको जो है वो दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग वाली साइड पे देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी जो न्यूज़ेज़ हैं वो प्रीवियसली मैंने अगर आप गोल्ड वाली वीडियो उठा के देखेंगे तो उसके अंदर मैंने जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं बड़ा डिटेल बेस्ड के ऊपर यूएसडी की न्यूज़ेज़ को डिस्कस करके बताया कि आपने आने वाली न्यूज़ेज़ को किस तरीके से फोरकास्ट करना है, प्रीवियसली न्यूज़ों का इम्पैक्ट किस तरह से हुआ, हर एक चीज़ मैंने उसके अंदर बताई है। तो आपने कोशिश करनी है वो वीडियो लाजमी देखनी है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉलर की न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप इस तरह कह लें कि स्ट्रॉन्ग है, तो आपने इसको सेल साइड पे देखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वीकली एनालिसिस की पाउंड की, वीकली एनालिसिस के अंदर जो गोल्ड है सॉरी जो पाउंड है, पाउंड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो पाउंड के अंदर यहाँ पे इसी एरिया से आपको एक सेलिंग साइड देखने को मिल रही है, तो यहाँ से आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, डेली की अगर हम लोग बात करते हैं, डेली के अंदर पाउंड के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी आप पाउंड के अंदर कोई भी एंट्री ना लें, क्योंकि पाउंड का जो ये वाला जो एरिया है, अगर आप जब तक ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक पाउंड के अंदर जो है वो आपको कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी। पाउंड इस एरिया के अंदर रेंज करेगा, और जैसा कि मैंने बताया था तो उसी तरह तरीके से पाउंड जो है वो रेंज कर रहा है, और जब तक इस एरिया से मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं हो जाती तब तक पाउंड की मार्केट कहीं नहीं जाएगी, इसी एरिया के अंदर ही रेंज करेगी। अच्छा, उसके बाद H4 की अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, H4 के अंदर मैं यहाँ पे चार्ट सेट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं H4 के अंदर, H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने अपनी जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट किया, टेस्ट करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला है, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है, और इस एरिया के अंदर इसने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया, और मार्केट जो है वो इसी को जो है वो दोबारा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे मिलता है या इस एरिया से मिलता है तो आपने मार्केट को सेल वाली साइड पे इसलिए देखना है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल सेल ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं, और जीबीपी जेपीवाई के मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप मार्केट को देखें तो कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो अपने डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर वर्क कर रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने के बाद छोटा सा टेस्ट करके ऊपर गई है मार्केट, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको बहुत मजे की सिचुएशन मिलेगी कि यहाँ पे अगर आप एक इस एरिया के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ना मार्केट ये प्रॉपर आप इसको ड्रॉ करें तो ये यहाँ तक एरिया था, तो यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा सा आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रीवियसली मार्केट जो है वो अगर आप देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन जो है ना थोड़ी सी ऊपर जाके इस एरिया से, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो ऊपर से एक रिजेक्शन मिल सकती है यहाँ पे, और मार्केट कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर रेंज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम के बारे में, तो इसके डेली की अगर हम लोग वीकली की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली के अंदर जैसा कि आपको पता है कि जो इसका ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा अप है, जो प्रीवियसली चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं मंथली के अंदर, और मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, इस तरीके अपना जो स्टैंडिंग चैनल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमें एक ट्रिपल टॉप भी देखने को मिल रहा है इस एरिया के अंदर। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ट्रिपल टॉप जो है वो देखने को अगर यहाँ पे हमें कोई सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती है तो हम इस एरिया से सेल करेंगे 1,70,765 तक के लिए, ताकि चीज़ें हमें जो है वो वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें
तो इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपल टॉप वाली जो रेंज है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया और इसके ऊपर मार्केट ने एग्जैक्टली एक डोजी टाइप कंफर्मेशन तो नहीं दी, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न दे दिया डोजी टाइप का। और यहाँ से नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तो उस डे के अंदर हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अगर तो ब्रेकआउट करती है तो दैट्स इट, वो ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर इसका लो तोड़ती है तो हम फिर इसको सेलिंग वाली साइड पे देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी वीकली H4 के टाइम फ्रेम के बारे में, और H4 के टाइम फ्रेम के बारे में मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं और उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो आपको मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन भी देखने को मिली है और बड़ा हाई मोमेंटम रिजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने इसको किस तरीके से ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये इंट्राडे ट्रेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो आप इंट्राडे ट्रेड की नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये इस ट्रेड को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी चला सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने एक जोन मार्क कर लेना और मार्केट जो है वो इस एरिया से आपकी जो है वो चल रही है, इस तरीके से कुछ मूव कर सकती है। तो आपने ये वाला जो ऊपर वाला जोन है 188.570 वाला जो जोन है, तो यहाँ से आपने इसको सेल साइड पे देखना है। और सेल साइड पे कहाँ तक देखना है वो भी मैं आपको एरिया क्लियर कर देता हूँ कि आपने जो सेल साइड पे इसको देखना है वो इसका पहला टारगेट जो है वो ये वाला होगा और सेकंड टारगेट इसका ये वाली जिसको रेजिस्टेंस थी जो प्रीवियसली अभी ये सपोर्ट बना के सपोर्ट बना दिया इसने। तो यहाँ से आप जो है ना इसको सेल साइड को पहला टारगेट इसका ये होगा और दूसरा ये होगा। तो बाकी ब्रेकआउट करेगा तो वो मैं ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। कैट के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो कैट के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको पता है कि प्रीवियसली मैं जब से वीडियो स्टार्ट किया तो उसके अंदर मैंने ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह इसलिए ड्रॉ करके बताया जाता है ताकि, क्योंकि वो एक तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, दूसरा ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैं टेम्पलेट लगा के आपको समझा देता हूँ कि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। अच्छा, मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और यहाँ पे मार्केट जो है वो अभी यहाँ पे देखिए इस मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया है। अच्छा, सपोर्ट क्यों लिया है मैं वो आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी मैं आपको जाके थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसमें कैट के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे इस एरिया में अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें एक रेंज देखने को मिली और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो देखने को मिली थी इस एरिया के अंदर। और यहाँ से मैंने इस एरिया से आपको बताया था कि अगर मार्केट का कैंडल जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आपने इसको बाइंग वाली साइड पे देखना है और कहाँ तक देखना है वो मैंने आपको टारगेट बताया था कि ये वाला जो एरिया है ये ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट था, तो मार्केट जो है वो नीचे आ गया। अच्छा, ये वाला जो एरिया आपने इस साइड तक देखना है क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो एरिया पड़ा हुआ है ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा आपको मैं रेंज बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। अब ये वाला जो सपोर्ट मार्केट ऊपर लेके गई है यहाँ तक जो है ना इस एरिया के दरमियान मार्केट आपको रेंज करने को देखने को मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, डेली के अंदर देख लेते हैं तो डेली में हमें मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, डेली के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप चीज़ों को नोटिस करें तो यहाँ पे इस एरिया में एक असेंडिंग चैनल था और असेंडिंग चैनल के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद ये वाला जो टेस्ट था ना, ये वाला जहाँ से ये ब्रेकआउट करा है ये अभी नहीं हुआ है और यहाँ पे इसने जो है ना वो लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब दोबारा से इसने जब ब्रेक इन किया तो ब्रेक इन करने के बाद ये वाला जो लोअर लो था ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ से जो है ना आपको सेलिंग देखनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ से आपको एग्जैक्टली एक बड़ी फास्ट मूव के अंदर सेलिंग जो है ना वो देखने को मिली है। और अभी जो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है, जो मार्केट ने जो प्रीवियसली जो सपोर्ट बनाया ना, ये वाला जो सपोर्ट बना के रखा हुआ है इस वक्त जो प्रीवियसली सपोर्ट था, तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके अपना यहाँ तक जा सकती है। ये वाला मूव कंप्लीट करने के बाद देन मार्केट जो है ना वो दोबारा से आपको सेलिंग वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करते हैं कैट के हवाले से H4 में H4 की अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया से, तो यहाँ पे देखिए आपको एक बहुत प्यारा असेंडिंग चैनल देखने को मिल रहा था और यहाँ पे तो आपको बहुत एक क्लियर एंट्री मिली है पिन बार टाइप, और पिन बार के बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मूव किया और यहाँ तक ये है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस एरिया के अंदर तो मार्केट को यहाँ से अगर आप देखें तो इस एरिया में आपको एक्सपायरिंग टॉप कैंडल मिला, फिर उसके बाद उसमें आपको कंफर्मेशन मिली और देन उसके बाद मार्केट जो है वो सेल हुआ। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर, अभी ये होता है कि अगर तो ब्रेकआउट कर जाता है मार्केट इसके नीचे, मैं आपको एक लेवल लगा के देता हूँ यहाँ पे कि आपको अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट अगर ये वाला जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकआउट कर देती है और H4 का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये होगा।
आने वाले वीक के अंदर। फिर आपने एक तो ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि आपको आने वाले वीक में सेल का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आप मंडे वाले दिन थोड़ा-सा वेट करके ट्रेड कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ा-सा रेंज करेगा और काफ़ी ज़्यादा करेंसीज़ के इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं, तो मार्केट जो है वो मंगल वाले दिन से जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद ये तो था कैड। कैड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको जैसा बताया था कि अब इसका अप ट्रेंड है, ठीक है? क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने जो है वो इसको सिर्फ बाय साइड पे ही देखना है। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अभी तक जो है वो ये रेंज कर सकता है इस एरिया के अंदर, और रेंज की जो है वो अभी कर रहा है। बल्कि ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए बताता हूँ, तो कि आपको ट्रेंड जो है वो थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अभी थोड़ी-सी इसमें रेंज हो सकती है मज़ीद आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ये लॉन्ग टर्म व्यू है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यूएसडी जेपीवाई के वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा पैटर्न देखने को मिला, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और मार्केट ने यहाँ पे अपना एक डबल टॉप भी लगाया। डबल टॉप लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन दी कि मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है। लेकिन दोबारा से क्या हुआ ऐसा कि मार्केट ने जो है ना वो अचानक से ऊपर का रुख पकड़ लिया। अच्छा, कुछ आपको पता है कि जंग की सिचुएशन की वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, टेक्निकली मूव जो है वो नहीं हो रहे हैं। उसके रीज़न यही है कि जब भी कोई न्यूज़ आती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इसी मार्केट के ऊपर जो है वो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है। क्योंकि इसके अंदर हर मुल्क का पेयर, हर मुल्क की जो जितनी भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो सारे मतलब आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो इसका इम्पैक्ट सारी मार्केट के ऊपर आता है। कोई भी इवन की न्यूज़ आती है, जैसे यमन की जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बाकी जितनी भी करेंसीज़ हैं सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है, स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से चीज़ें जो है वो आपको तेज़ी में देखने को मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, और डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत प्यारा पैटर्न देखने को मिला। असेंडिंग चैनल उसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हमें एक टेस्ट मिल रहा है, और टेस्ट के ऊपर हमें एक कंफर्मेशन भी मिल रही थी। यहाँ पे अगर आप बात करें, तो यहाँ पे हमें एक डोजी मिला। डोजी के बाद फिर दोबारा से हमें एक कंफर्मेशन 3 बार की मिल रही है, और अगर नेक्स्ट डे कैंडल जो है वो आपकी मेरे बेरिश में क्लोज होती है, तो फिर हम इसको जो है वो इस एरिया तक जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने सोमवार वाले दिन बिल्कुल भी ट्रेड जो है वो नहीं करना है, वेट करना है 3 बजे के बाद, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे के बाद ट्रेड करें। वहाँ तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको चीज़ें ईज़िली समझ आ जाए। बाकी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यूएसडी जेपीवाई के H4 के टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है। असेंडिंग चैनल के अंदर अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर यहाँ पे, तो इस एरिया में अगर हमें देखें, तो यहाँ पे अगर आप एक 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएँ, तो यहाँ पे हमें एक छोटी-सी जो रेंज है ना वो देखने को मिल रही है, और ये यही कंसीडर कर रही है कि मार्केट में जो है वो तेज़ी आ सकती है किसी भी टाइम, और मार्केट जो है वो इस तरीके से स्पाइक लगा के दोबारा से जो है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं है। अभी आपने जस्ट इसका वेट करना, और वेट करने के बाद इसको या तो आपने अपर ट्रेंड लाइन से अपर ट्रेंड लाइन है वहाँ से सेल करना है, या फिर आपकी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उससे आपने बाय करना है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो के अंदर लाज़मी बताइएगा कि आपको ये हमारे एनालिसिस किस लिए के थोड़े शॉर्ट टर्म एनालिसिस इसलिए करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो पेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी किसी भाई को अगर किसी भी पेयर का एनालिसिस चाहिए हो, वो मुझे बता दे, मैं उसको एनालिसिस करके दे दूँगा, और जो भी उसकी ट्रेड्स लगी होगी वो भी इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी आपको गाइड कर दूँगा। बाकी जो बंदा हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है, वो भी कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कम्युनिटी है, वो जॉइन करना चाहता है वो भी कर सकता है। बाकी जिन भाइयों का लॉस हो रहा है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप प्लीज़ सीख के ट्रेड करें, और विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि आने वाले ये जो वीक है, इसके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकता है, क्योंकि हर करेंसी पेयर के इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैंने गोल्ड वाली वीडियो के अंदर फंडामेंटल्स के एनालिसिस को थोड़ा-सा, और यूएसडी के एनालिसिस को, जो उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से थोड़ी-सी जो अभी चेंजिंग्स आई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो वो मैंने डिस्कस की हैं। आप वो वीडियो लाज़मी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको आने वाली जो जितनी भी लॉन्ग टर्म की मूव है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं, या जिनकी ट्रेड्स फँसी हुई हैं, तो वो उनके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें हैं बहुत मेहनत से स्टडी करके सारी चीज़ें वो आप लोगों को बताई है। बाकी वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर हमें लाज़मी बताइएगा कि आपको ये हमारा कंटेंट किस तरह का लगा है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, डेली की वीडियो के अंदर, और इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं।